हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑयलसीड क्रॉप और वो है तिल, जिसको हम सीसेमी बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेजर क्रॉप तो नहीं है ये, बट कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पढ़ेंगे हम सारी क्रॉप, पर वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, मस्टर्ड क्रॉप पढ़ाई थी। मस्टर्ड क्रॉप में दो चीज आप जरूर मेंशन कर लेना, हालांकि नोट्स में वो है बट पढ़ाते समय मैंने शायद नहीं बताई, तो याद रखना मस्टर्ड का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है, मस्टर्ड का इन्फ्लोरोसेंस होता है, मतलब जो उसका पुष्प क्रम है वो क्या है, उसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, उसको पुष्पक्रम को बोलते हैं रेसिम, जो सोयाबीन का पढ़ा था। और उसका जो फ्रूट टाइप होता है, मस्टर्ड का जो फल प्रकार होता है, वो क्या होता है, सिलिक्वा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सिलिक्वा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मस्टर्ड का जो फ्रूट टाइप होता है उसे सिलिक्वा कहते हैं। तो ये मेंशन कर लेना अपने नोट्स में, हालांकि नोट्स के अंदर दिया हुआ है बट आप फिर भी मेंशन कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तिल की। इसको सीसमी भी बोलते हैं, क्या बोला जाता है, सीसम या सीसमी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इसका बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम इसका क्या है। क्या है वानस्पतिक नाम इसका? जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, सीसमम इंडिकम। सीसमम इंडिकम जो है इसका बोटनिकल नेम है, सीसमम इंडिकम। सीसमम इंडिकम जो है इसका बोटनिकल नेम है। फैमिली की अगर बात करें, इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी जो फैमिली होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि जो सीसम होता है, जो तिल होता है, उसकी फैमिली क्या होती है, तो पेडालिएसी। पेडालिएसी, ठीक है, पेडालिएसी फैमिली है। पेडालिएसी इसकी फैमिली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है कि पेडालिएसी जो फैमिली है किस क्रॉप की है, या जो सीसम की जो फैमिली है वो कौन सी है। तो पेडालिएसी इसकी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर इसकी बात करें कि इसके क्रोमोसोम नंबर क्या है, गुणसूत्र संख्या, तो 2n = 26, 26 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ओरिजिन की बात करें, इसके ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करें तो वो है इंडिया, भारत में ही इसका ओरिजिन है। इंडिया क्या है, ओरिजिन क्या है इसका, भारत। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज इसका जो है इन्फ्लोरोसेंस भी देख लो। इन्फ्लोरोसेंस जो होता है, इसका जो पुष्प क्रम है, इसका जो पुष्प क्रम है उसे क्या बोलते हैं, इसका जो पुष्प क्रम होता है उसको भी रेसिम ही कहा जाता है। इसका जो फ्रूट टाइप है, फल प्रकार, फ्रूट टाइप, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फल प्रकार। इसका जो फल प्रकार है वो क्या होता है, वो होता है कैप्सूल। ठीक है, क्या होता है, कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर ये बंद रहता है। तो इसका फ्रूट प्रकार या फल टाइप क्या होता है, इसका कैप्सूल होता है। सारी चीज। और इसके अंदर प्रोटीन की बात करो, प्रोटीन कंटेंट इसमें कितना होता है, तो 18 to 20% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ऑयल परसेंटेज की बात करें तो ऑयल परसेंट इसमें 46 to 52% जो है ऑयल कंटेंट, तेल इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की जो है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। जो भी क्वेश्चन आना है यहाँ तक में आपका आ जाएगा। इसमें जो है केमिकल कंटेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है सीसा मोल। ठीक है, क्या होता है, सीसा मोल। दूसरा है सीसामीन, क्या होता है, सीसामीन। तीसरा होता है सीसामिनॉल, क्या होता है, सीसामिनॉल। ये केमिकल कंटेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इनको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज और है, क्या कि जो हमारी सीसम है या तिल है, इसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ ऑयलसीड कहा जाता है। ठीक है, तिलहन की रानी क्या कहा जाता है इसको, क्वीन ऑफ ऑयलसीड। तिलहन की रानी इसे कहते हैं, तेलों की रानी या तिलहन की रानी। तिलहन की रानी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, राजा कौन है, ग्राउंडनट मूंगफली राजा है, और ये जो है रानी है। रानी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस होता है, हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। किसके प्रति, ऑक्सीडेशन एंड
रेंसिडिटी। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर क्विनो बॉलशीट बोलते हैं लेकिन हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध क्षमता, हाई डिग्री मतलब अधिक प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर होती है। किसके प्रति? एक तो हो गया ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और दूसरा होता है रेंसिडिटी मतलब दुर्गंध बोल सकते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी मतलब खुशबू आती है इसमें, मतलब एक तरह से दुर्गंध आती है, बहुत भयानक दुर्गंध रहती है तेलों के अंदर, और उसका वो किसकी वजह से होती है? उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण होता है, उसकी वजह से होती है। तो ये जो होता है, ये जो ऑयल होता है, तिल जो ऑयल होता है, उसमें ये चीजें नहीं हो पाती क्योंकि उसके प्रति इसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो वो जो तिल का ऑयल है उसमें इतनी दुर्गंध आपको नहीं मिलेगी, और साथ में उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता, इस वजह से उसमें रिएक्शन नहीं होता, तो वो दुर्गंध नहीं आती है। तो इसीलिए इसको क्वीन ऑफ बॉलशीट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दुर्गंध आपको नहीं मिलेगी। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस प्रतिरोध पाया जाता है। किसके प्रति? ऑक्सीकरण के प्रति, और रेंसिडिटी का मतलब होता है दुर्गंध के प्रति, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रानी बोला जाता है। इसके अंदर जो है एक लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है, पूफा, क्या बोलते हैं उसको? पूफा, इसका मतलब भी बताऊंगा। उसके अंदर होता है लिनोलिक एसिड, ठीक है। क्या होता है? लिनोलिक एसिड। एक लिनोलेनिक एसिड होता है। तो लिनोलेनिक एसिड जो है सिर्फ और सिर्फ लिनसीड के अंदर पाया जाता है। याद रखना, लिनोलेनिक एसिड सिर्फ और सिर्फ लिनसीड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बाकी सब में लिनोलिक एसिड ही याद रखना, लिनोलिक ही याद रखना, सिर्फ लिनसीड में लिनोलेनिक याद रखना। लिनोलेनिक उसमें 47% पाया जाता है, लिनसीड में लिनसीड को पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसमें। तो ये पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा? लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। प्यूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये याद रख लेना, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश ये लिखा मिलेगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा? लिनोलिक एसिड होता है। किसके अंदर? इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है। क्लियर है? अब जो है इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब इसमें जो होता है, ये जो कुछ केमिकल्स हमने पढ़े, इसमें टेकोफोरॉल भी होता है, ठीक है। एक केमिकल जो होता है वो टेकोफोरॉल भी होता है, टेकोफेरॉल भी होता है। ये टेकोफेरॉल क्या करता है? ये इस ऑयल को स्टेबल बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है, मतलब ये सेल्फ लाइफ मतलब ये तेल जो है लंबे समय तक जो है स्टोर करके रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होता। किसकी वजह से? इसमें केमिकल होता है टेकोफेरॉल, उसकी वजह से ये जो है ऑयल जो है स्टेबल रहता है, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, केमिकल चेंजेस नहीं होते, और ये लंबे समय तक क्या होता है? सेल्फ लाइफ मतलब इसकी जो जीवन क्षमता अधिक होती है। सेल्फ लाइफ मतलब स्वजीवन बोल सकते हो, जीवन जो क्षमता है इसकी अधिक होती है, लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसको स्टोर कितने टेम्परेचर पर रखते हैं ये भी याद रखना, 6%, लेस देन 6% पर इसको स्टोर करके रखते हैं, याद रखना, लेस देन 6% पर इसको स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना, इसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल। ये कैप्सूल जो है, जब ये तिल जो है वो क्या होता है? राइप होता है। राइप मतलब पकना, ठीक है। जब वो पकता है तो ये कैप्सूल जो है वो क्या हो जाते हैं? ब्रस्ट हो जाते हैं। ब्रस्ट हो जाते हैं मतलब फट जाते हैं। जो कैप्सूल क्या होंगे? फट जाते हैं, ठीक है। जब ये राइप होगा तो ये कैप्सूल क्या होते हैं? फटते हैं। आपको पता है तिल आपने देखा होगा कि जब ये पकने की कंडीशन में आते हैं तो ऑटोमेटिक ये कैप्सूल चटक जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो फटने वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डेहिसेंस। डेहिसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डेहिसेंस कहा था। याद रखना कि तिल के अंदर कैप्सूल के फटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डेहिसेंस कहलाती है, याद रखना, ठीक है। तिल के अंदर कैप्सूल के जो फटने, बस्ट होना या फटने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेहिसेंस कहलाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे हमने डिस्कस किए इसमें। अब इसमें हम बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट की बात करते हैं या इसके बीज दर की बात करते हैं। तो देखो, अगर रो सोइंग करना है, रोइंग सोइंग मतलब कतार में लगाना है, ठीक है। कतार में अगर सोइंग करना है, कतार में लगाना है, तो सीड रेट 3 से 4 kg पर हेक्टेयर सफिशिएंट है। कितनी? 3 से 4 kg।
अगर कतार में न लगाकर आपको क्या करना है, छिड़काव करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है। क्या करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है, छिड़काव करना है, ठीक है, छिड़काव करना है तो बढ़ा दो, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्रॉप में लेना है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में लेना है, मिक्स क्रॉपिंग करना है या इंटर क्रॉपिंग में लेना है, मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग, मिश्रित फसल या अंतर फसल में लेना है तो 1 kg पर हेक्टेयर सीटेड हो जाएगी। कितनी, 1 kg पर हेक्टेयर। मिश्रित फसल में लेना है, मिश्रित फसल में लेना है या अंतर्वर्ती फसल में लेना है, ठीक है। मिश्रित फसल में या अंतर्वर्ती फसल में लेना तो 1 kg पर हेक्टेयर इसकी सीटेड आपकी रिक्वायर्ड रहेगी। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है क्या, इसकी डिजीज, रोग, इसकी डिजीज मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछी जाती है, क्या है, वो है फ्लोइडी, फ्लोइडी डिजीज, फ्लोइडी रोग, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, तो फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि जो रीसिसम में फ्लोइडी डिजीज होती है किसकी वजह से होती है, तो फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है, और ठीक है, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है। और इसका वाहक क्या होता है, इसका वाहक कौन, वाहक जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है लीफ हॉपर, लीफ हॉपर जो है वो इसका वेक्टर होता है, लीफ हॉपर, ठीक है। लीफ हॉपर जो है इसका वाहक होता है, ठीक। इसमें होता क्या है, इसमें जो क्या होता है अपना फ्लावर प्लांट कब होती है, ये फ्लोइडी डिजीज जो है ये फाइटोप्लाज्मा की वजह से लगती है, लीफ हॉपर इसका वेक्टर है, और किस स्टेज में, तो याद रखना फूल वाली स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में ये लगती है, ठीक है, फूल अवस्था में ये लगती है। जब फूल अवस्था में लगती है तो क्या हो जाएगा इसका, फूल अवस्था में ये होता है कि जितना भी ग्रीन लीफ है, जो ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ में ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर बन जाता है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब ये फ्लावर जितना भी है वो ग्रीन लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। मतलब ये जितना भी फूल वाली अवस्था है, जो फ्लावर पार्ट है, फूल वाला पार्ट है, वो एक पत्ती में बदल जाता है, पत्ती संरचना में बदल जाता है, हरी पत्ती संरचना, हरी पत्ती संरचना में बदल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये फूल वाला पार्ट है आपका, तो ये फूल वाला पार्ट किस में बदल जाएगा, ये फूल वाला पार्ट है, ये ग्रीन पत्ती वेजिटेबल में ग्रीन लीफ में बदल जाएगा, किसमें, फ्लोइडी डिजीज में। तो फ्लोइडी डिजीज फाइटोप्थोरा की वजह से होती है। पहला क्वेश्चन ये, वेक्टर क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये किस स्टेज में होता है, फ्लावरिंग स्टेज में, और क्या हो जाता है, सिम्टम्स क्या है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बदल जाता है। यही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा हुआ है। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट इसमें कुछ नहीं है। इंसेक्ट में आप तो एक तो पहला यही हो गया आपका लीफ हॉपर, ठीक है, लीफ हॉपर। दूसरा इसमें हो गया तिल हॉक मोथ, तिल हॉक मोथ हो गया। तीसरा इसमें आ जाएगा लीफ रोलर, और चौथा आ जाएगा गाल फ्लाई। ये इतनी है। हालांकि इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के बारे में पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज, तो याद रखना लीफ हॉपर, तिल हॉक मोथ, लीफ रोलर और गाल फ्लाई, ये जो है इंसेक्ट इसके अंदर लगते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और 1-2 क्रॉप और होने के बाद हमारा जो लिनसीड क्रॉप या जो ऑयल सीड क्रॉप है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फाइबर क्रॉप या फिर जो हमारी शुगर क्रॉप है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिनसीड क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो लिनसीड क्रॉप जो है हमारे वो होता क्या है, क्लियर। लिनसीड क्रॉप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आज हम देखने वाले हैं। चलो देखो, ये भी क्या है, ऑयल सीड क्रॉप है, बट इसको ड्यूअल पर्पज, मतलब 2 प्रकार की या बोल सकते हैं द्विउद्देशीय, इसके 2 उद्देश्य से इसको लगाया जाता है। लिनसीड को 2 उद्देश्यों से, ड्यूअल पर्पज क्रॉप है ये, इसको 2 उद्देश्यों से लगाया जाता है। 2 उद्देश्य क्या है, जनरली हम जानते क्या है कि लिनसीड एक ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन ये ऑयल सीड के साथ साथ फाइबर क्रॉप भी है। याद रखना, लिनसीड जो है ऑयल कम फाइबर क्रॉप है, ठीक है। ये जो क्रॉप है ये कौन सी है, लिनसीड जो है, पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिनसीड क्रॉप क्या है, ये ड्यूअल पर्पज है। कैसी है, ड्यूअल पर्पज क्रॉप है, द्विउद्देशीय, ठीक है, द्विउद्देशीय क्रॉप है, द्विउद्देशीय फसल है इसके। अब द्विउद्देशीय फसल से क्या मतलब है, द्विउद्देशीय फसल से यह मतलब है कि ये 2 पर्पज से लगाई जाती है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑयल कम फाइबर क्रॉप, ऑयल कम, हम इसको ऑयल कम फाइबर क्रॉप्स भी कह सकते हैं। मतलब तेल सह
रेसा फसल, तेल के साथ साथ ये रेसे वाली फसल भी है। ठीक है, तेल के साथ साथ ये कौन सी फसल है? रेसे वाली फसल भी है। बात करते हैं अब इसके बोटनिकल नेम की, कि इसका जो है बोटनिकल नेम, अब देखो थोड़ी सी और चीज समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ऑयल कम फाइबर को लिखा है हमने, मीन्स इसका जो पर्पस है, इसको हम किस पर्पस से लगाते हैं? इसको हम समझो दो पर्पस से लगाते हैं लिनसीड को। एक पर्पस क्या हो गया हमारा? एक पर्पस हो गया ऑयल के लिए, तेल के लिए लगा रहे हैं। दूसरा पर्पस हो गया हमारा फाइबर, मतलब रेसे के लिए इसको हम लगाते हैं। ठीक है, रेसे के लिए लगाते हैं। रेसे के लिए जब लगाते हैं, जब तेल के लिए लगाते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? लिनसीड। इसको हम क्या बोल देते हैं? लिनसीड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लिनसीड। ठीक है, अलसी बोलते हैं। लेकिन जब इसको हम क्या फाइबर के लिए लगाएंगे, ठीक है, फाइबर के लिए लगाएंगे तो इसको बोला जाता है फ्लक्स। क्या बोला जाता है? इसको फ्लक्स बोला जाता है, याद रखना। जब ऑयल के लिए लगा रहे थे इसको लिनसीड बोलते हैं, जब हम रेसा लेने के उद्देश्य लगाते हैं तब इसको फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, और लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? इसको फ्लक्स, फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, फ्लक्स बोला जाता है। और इसका जो फाइबर होता है, ठीक है, इसका जो फाइबर होता है, इसके फाइबर को क्या बोलते हैं? इसका जो फाइबर होता है, इसका जो रेशा होता है, वो कौन सा रेशा होता है? उसके रेशे को क्या बोलते हैं? लिलेन। लिलेन। ठीक है, आपने सुना ना लिलेन के कपड़े आते, लिलेन, लिलेन के कपड़े होते हैं। तो इसके रेशे को क्या बोला जाता है? इसके रेशे को लिलेन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इसके रेशे को लिलेन बोला जाता है। लिनेन। क्या बोला जाता है? इसके रेशे को लिलेन, मतलब क्या बोलेंगे इसको? लिनेन। लिनेन, लिलेन का रेशा बोलते हैं। इसके रेशे को क्या बोला जाता है? लिलेन बोला जाता है। आपने पढ़ा है ना कि भाई ये कपड़ा जो है लिलेन का कपड़ा है, मतलब वो अलसी, मतलब फ्लक्स का, फ्लक्स के रेशे से बना हुआ है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात करें। ये बेसिक चीज हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, ये बेसिक चीज हमने देखी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बोटनिकल नेम की, कि इसका जो है बोटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो बोटनिकल नेम क्या है? लाइनम उसिटेटिसिमम। लाइनम उसिटेटिसिमम इसका बोटनिकल नेम है। ठीक है, फैमिली की बात करें, इसकी फैमिली क्या है, किस कुल का पौधा है, परिवार किस परिवार का है, तो याद रखना कौन सा है? लाइनम से याद रखना लिनियेसी। क्या आ जाएगा? लिनियेसी। ठीक है, लिनियेसी कुल का ये पौधा है। कौन सा? लिनसीड। अब इसमें और क्या बात करें लिनसीड में, कि ये जो है बोटनिकल नेम का फाइबर हो गया। इसके जो है क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या की, तो गुणसूत्र संख्या इसमें कितनी होती है? तो इसमें गुणसूत्र संख्या बच्चों होती है 2n = 30। कितने होते हैं? 30 क्रोमोसोम इसमें होते हैं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो n = कितने हो जाएंगे? 15, आधा हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके ओरिजिन की। ओरिजिन इसका कहाँ है? उत्पत्ति स्थान कहाँ पर? इसका उत्पत्ति स्थान। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि हम हर ग्रुप में यही पढ़ रहे, बोटिकल एंड फैमिली क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन उत्पत्ति आप सब लोग जानते हो। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं, जहां जरूरत होगी मैं लिख दूंगा। ओरिजिन कहाँ पे इसका? तो साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया मतलब जहां पर हमारा गेहूं का था, जहां पर हमारा ग्राम का था, क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया जो है इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन है। इतनी बात यहां पर आपको क्लियर आई। ये जो है जो हमने पढ़ा बोटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन। अब बात करते हैं इसमें ऑयल परसेंटेज की। कितना परसेंट इसमें ऑयल पाया जाता है? ऑयल परसेंटेज। कितना परसेंट इसमें प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है? ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप है तो ऑयल परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो लिनसीड में जो है ऑयल जो है 38% तक ऑयल पाया जाता है, और प्रोटीन की बात करें तो इससे 2 कम कर दो, 36% जो है प्रोटीन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ऑयल होता है, इसके ऑयल में, ये जो ऑयल होता है, इसके ऑयल में क्या होता है? एक एसिड पाया जाता है। उस एसिड का नाम क्या है? उस एसिड का नाम है लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड। अब यहां पे एक चीज समझना, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था क्या, कि जो लिनसीड देखो 3 तरीके के एसिड होते हैं। प्यूफा, ये जो है पूफा होता है, मैं बता दूं इसको क्या बोलते हैं? पूफा। फूफा जिसे याद रख लो।
ठीक है, पूफा जिसे याद रख लो क्या, पूफा। पूफा का मतलब क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये होता है पूफा का फुल फॉर्म, क्या, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो है 3 तरीके के एसिड इसमें होते हैं, ठीक है, इसमें 3 तरीके के एसिड आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है ओलिक एसिड, एक होता है लिनोलिक एसिड और एक होता है लिनोलेनिक एसिड। सिर्फ यहाँ पे किसका अंतर आ गया, इस एन का, ठीक है। एक होता है ओलिक एसिड, एक होता है लिनोलिक एसिड, एक होता है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक लिख देता हूं। इसको क्या बोलते हैं, ओलिक एसिड, ये हो जाएगा लिनोलिक एसिड और ये हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। ये लिनोलेनिक, ये लिनोलिक और ये ओलिक एसिड। लिनोलिक एसिड सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में पाया जाता है, ठीक है, यहां पे देख लेना। ये हाईएस्ट किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्राउंडनट के अंदर, याद रखना। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है किसके अंदर, ग्राउंडनट के अंदर। ग्राउंडनट के अंदर, किसके अंदर, मूंगफली में, मूंगफली के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जो लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है साफ्लावर में, साफ्लावर में मतलब कुसुम में, कुसुम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, ये पाया जाता है लिनसीड में, लिनसीड में मतलब अलसी में, किसमें, अलसी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहां पर लिनोलेनिक एसिड जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। लिनोलेनिक एसिड जो है, कौन सा एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अम्ल, ये हाईएस्ट होता है। क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट होता है। कितना होता है, तो 47%, कितना, 47% जो है इसमें लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, किसमें, लिनसीड के अंदर। लिनसीड का जो ऑयल होता है ऑयल परसेंट 38%, उसमें लिनोलेनिक एसिड होता है, हाईएस्ट होता है 47%, ठीक है। ये चीज याद रखना। ये प्यूफा के अंदर ये ऑयल कंटेंट के बारे में बता दिया। ओलिक सबसे ज्यादा मूंगफली में, लिनोलिक साफ्लावर में, लिनोलेनिक जो है लिनसीड के अंदर पाया जाता है। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ तक कि आपको सारी कि प्यूफा में क्या होता है, प्यूफा का फुल फॉर्म क्या होता है, लिनोलिक, लिनोलेनिक वगैरह सारी चीज आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे बात करते हैं इसके बारे में, क्या है अब इसके बारे में और। तो ये जो है रबी सीजन की क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, याद रखना। ये क्या है, लिनसीड जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। कौन सी फसल है, स्वपरागित फसल है, ठीक है। स्वपरागित मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इस प्लांट पे मान लो ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, तो इस पे मेल प्लांट भी इसी पे होगा और जो फीमेल प्लांट होती है, ओवरी होती है, वो भी इसी पे होती है। तो परागकण क्या होंगे, यहीं आकर इस पे पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं और उनमें आपस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं स्वपरागित फसल। तो लिनसीड जो है क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और बात करें इसमें हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन की अगर बात करें, ठीक है, क्षेत्र और उत्पादन की बात करें, क्षेत्र और उत्पादन में तो कौन आगे है, मध्य प्रदेश। याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है अलसी, लिनसीड, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर और क्या, ये जो है जैसे हमने किसमें पढ़ा था, लेंटिल में, वैसे यहां पर भी क्या है, ये रिले क्रॉपिंग में यूज होती है, यूज्ड इन रिले क्रॉपिंग, ठीक है। रिले फसल में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, रिले फसल में इसका उपयोग किया जाता है। अब रिले क्रॉपिंग में कैसे, जैसे मैंने वहां लिनसीड में, लेंटिल में आपको बताया था कि कैसे, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, फसल चक्र फील्ड है, ये हमारा हो गया, ठीक है, एक सीजन खरीफ सीजन, ये हमारा हो गया रबी सीजन, ये हमारा हो गया जायद सीजन। मतलब क्या है, अगर मान लो हमने यहाँ राइस की क्रॉप ली, राइस की क्रॉप ली, तो राइस की, ये राइस की क्रॉप है, ठीक है, ये राइस की क्रॉप है, तो राइस की हार्वेस्टिंग कहाँ होगी, यहाँ, राइस की कटाई यहाँ पे होगी। तो
तो राइस की कटाई के पहले, राइस की कटाई के पहले राइस की कटाई के पहले यहां क्या लगा दो, यहां पर सोइंग कर दो किसकी, अलसी की, लिनसीड की क्या कर दो, सोइंग कर दो। ठीक है, वैसे यहां पर फिर ये ऐसी तरीके से, मतलब पहली फसल की कटाई के पहले 10 से 15 दिन पहले अगली क्रॉप लेना रिले क्रॉपिंग कहलाते हैं। तो अलसी का भी उपयोग करते हैं, जैसे लेंटिल का करते हैं वैसे अलसी लिनसीड का भी उपयोग करते हैं। राइस के बाद रिले क्रॉपिंग में अलसी ली जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि अगर क्या है, पेरा है, ठीक है, मतलब क्या है, पेरा है, तो पेरा है, और एक टर्म क्या है, उतेरा है। ठीक है, एक टर्म पेरा है, एक टर्म उतेरा है। पेरा कहां यूज किया जाता है, मैंने बताया था वेस्ट बंगाल और बिहार में। वेस्ट बंगाल और बिहार में रिले क्रॉपिंग को पेरा बोला जाता है। वेस्ट बंगाल और बिहार में रिले क्रॉपिंग को पेरा बोला जाता है। और उतेरा कहां, मध्य प्रदेश के अंदर रिले क्रॉपिंग को उतेरा बोला जाता है। इतना मामला क्लियर है आपका। ये लिनसीड के अंदर हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे रिले क्रॉपिंग में जो है, रिले क्रॉपिंग में याद रखना, रिले क्रॉपिंग में लिनसीड की जो है सीड रेट कितनी रखी जाती है, लिनसीड की जो है सीड रेट कितनी रखी जाती है, 20 दर। किसमें, रिले क्रॉपिंग में 20 दर याद रखना है। रिले क्रॉपिंग में इसकी 20 दर कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है कितनी, 10 kg पर हेक्टेयर। 10 kg पर हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है रिले क्रॉपिंग के अगर ले रहे हैं तो। ठीक है, रिले क्रॉपिंग आप ले रहे हो तो 10 kg पर हेक्टेयर राइस फील्ड में। कहां पर, राइस की फील्ड में। रिले क्रॉपिंग कहां लेंगे अपन, राइस की फील्ड में, तो इतनी रखी जाएगी। और नॉर्मल अगर हमें सिर्फ लिनसीड ग्रो करना है तो सीड रेट कितनी है, नॉर्मल ग्रो करना है तो सीड रेट कितनी है, बीज दर कितनी रखेंगे। अगर नॉर्मली आपको ग्रो करना है तो सीड रेट कितनी रखेंगे, तो लगभग 30 से 35 kg पर हेक्टेयर, ये नॉर्मल के लिए है। इतनी सीड रेट आपको यूज करना है। यहां तक आपका मामला क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कि इस लिनसीड का जो ऑयल है, ये इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, यूज क्या है, यूज क्या है इसका। ठीक है, इसका यूज क्या है, तो इसका जो ऑयल होता है वो ड्राइंग ऑयल होता है। क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। इसका ऑयल जो है ड्राइंग ऑयल है, मतलब बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है, सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। जब ये बहुत जल्दी सूख जाता है तो इसको लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, ये ड्राइंग ऑयल है, अलसी का ऑयल ड्राइंग ऑयल है, बहुत जल्दी सूख जाता है, इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, कांट स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, कांट स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, लंबे समय तक भंडारित नहीं कर सकते। ठीक है, लंबे समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता है। उपयोग क्या है इसके, यूज की हम बात करें तो इसका उपयोग क्या है, तो इसका यूज किया जाता है किसमें, पेंट में किया जाता है। पेंट मतलब जो हमारा कलर है, रंग पोतने वाला जो पेंट होता है उसमें। फिर आता है प्रिंटेड इंक में, जो प्रिंटेड इंक होती है उसमें, ऑयल क्लॉथ में। ठीक है, ऑयल क्लॉथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वार्निश में इसका उपयोग किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें थी जो लिनसीड के अंदर हमने डिस्कस की। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ पे इसके डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से अब यहाँ पे और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं बचती है। क्लियर है, ये लिनसीड क्रॉप हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें आपको इंसेक्ट पेस्ट डिजीज वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोस्टली कोई क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता। जितनी भी चीजें वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, अगर इंसेक्ट पेस्ट आपको पढ़ना है तो नोट्स के अंदर हम ऐड कर देंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट चीज सारी इसके अंदर हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्रॉप हम पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, नेक्स्ट क्रॉप जो हम पढ़ेंगे कस्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।